हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे मैंने आज इंट्राडे वीडियो के बारे में, चलो एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लेते हूँ। उसके बाद हम जो भी मैंने अभी भेजा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने मंथली डाटा है, मंथली कैंडल है। सो मंथली कैंडल जो मैंने कल बात कर रहा था कि डोजी के काइंड ऑफ पैटर्न बनने जा रहा है। सो वो आज जिस बेसिस पे गिरावट आया है, तो वो नहीं लगता है कि डोजी काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न नहीं वो बनेगा कल कल तक। तो कल भी कोई आज देखो 1.46 मतलब 350 पॉइंट में फॉल हो चुका है। तो अगर मान लो कि 23,800 कल क्लोजिंग होती है या 900 क्लोजिंग होती है, तो मैं यहाँ पे बड़ी वाली बुल की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की कैंडल के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली में इसमें के पास ऑप्शन था कि इस लेवल के ऊपर क्लोज दे या इस लेवल के आसपास एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाए, तो फिर ये समझ सकते थे कि अगला हफ्ता थोड़ा सा बहुत बढ़िया वाला बुल होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आज की जो कैंडल देख के मुझे लग रहा है कल एकदम से शार्प राइज मतलब तेजी की पैटर्न बनना इतने आसान नहीं है, क्योंकि इसको जो नीचे लाने की बात होगी वो होगी बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने बार बार कह रहा था कि ऊपर के लेवल से दबाव आएगा। देखिए बैंक निफ्टी अभी तक दबाव नहीं है, वो निफ्टी के वजह से गिर रहा है, राइट। और हो सकता है कल अगर बैंक निफ्टी नीचे आए, और जैसे मैंने कहा था कि आईटी में एक सेलिंग आएगा, बहुत जो मीडिया वाले थे ये थे, तो वो कह रहे थे आईटी में तेजी होगा। देखिए आईटी दबाव नीचे लेके आया, और हमारी यहाँ पे मिड क्या स्मॉल कैप में बाइंग नहीं है। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आने वाले टाइम पे हमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। इस टाइप की सेलिंग आ रहा है, बट जो भी एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद एक हफ्ते के बाद फिर वो सिनेरियो ठीक हो जाएगी। और जो हमारी टारगेट ऊपर की है, तो पे कल जिन लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपको ये कहा था कि नीचे की चांसेस ज़्यादा बन रहा है, जितना नीचे उस हिसाब से टारगेट ऊपर का बनेगा। तो वेट करते हैं मंथली और वीकली की क्लोजिंग कल तक। तो उस बेसिस पे जो सिनेरियो अभी है, तो वो उसमें वो कॉन्फिडेंट मेरा मुझे बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, राइट। तो आ जाइए, कम टू द डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है कि ये दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बनने जा रहा है। अब ये बनेगा नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो अगर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रहा है, मतलब छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 10-15 दिन के बाद या एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद इसमें अच्छी वाली तेजी आएगी। जो टारगेट बन के आएगा 25,000, 25,200 या 25,000। तो मैंने क्या आपको क्या कहा था कि जितना नीचे आएगा उस बेसिस पे इसकी टारगेट उस बेसिस पे निकल के आएगा। तो अभी देखो, तीन छोटे छोटे कैंडल के बाद आज की जबरदस्त गिरावट आया, और ये हमारी जो गैप है वो गैप को फिलअप कर दिया। और ये चीज मैंने पहले भी कहा था, ये ब्रेकआउट गैप नहीं लगता है, बट ये ब्रेकआउट गैप नहीं है, ठीक है। सो ब्रेकआउट गैप जनरली फिलअप नहीं होते, बट ये फिलअप हो गया, तो ब्रेकआउट गैप नहीं है। तो कल छोटा सा कैंडल बनेगा, मुझे कोई बहुत जबरदस्त तेजी तो फिल तो नहीं लग रहा है, राइट। चलिए, ये था निफ्टी के बारे में, और ये बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में। एग्जैक्टली ये देखो टॉप के आसपास आ गया। और ये देखो बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, तो मंथली चार्ट मतलब ठीक ठाक है, जो पहले भी चल रहा था वही है। बट उसी जगह अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, जो ये गैप है ना, वो गैप फिलअप नहीं हुआ, तो चांसेस बहुत है कि ये जो गैप है वो आपको वीकली में दिखेगा। और वीकली में अगर गैप भी दिख रहा है और इस टाइप की कैंडल दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के लिए है। किसमें? बैंक निफ्टी के लिए। और ये चीज निफ्टी के ऊपर दबाव डालेगा। और हो सकता है कि आईटी में वो थोड़ी बहुत बाउंस बैक आए, तो हो सकता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो, बट बैंक निफ्टी हो नीचे की तरफ लेके आएगा। और यही अगर कैंडल एग्जैक्टली यही होता है, या डोजी बनता है, इस टाइप की कैंडल भी बनता है, तो ये इटसेल्फ इज ए बियरिश कैंडल। सो ये एक सिंपल ये कह रहा है कि ये गैप बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगी। सो आपको क्या करना है कि बाय ऑन डिप्स नहीं है, सेल ऑन राइज की वो पैटर्न अप्लाई करनी है। तो ये था इसके ऊपर, इसके नीचे नीचे।
सिंपल, इसके नीचे नीचे, और द टारगेट ऑफ 51,000 मान के चलो। बट मेरा मानना ये होता है कि ये जो बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुआ है ना, सो आई थिंक दिस इज द 1 2 3 4 एंड देन 5 ट्रेंड, यही इसमें से इस टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद अगर गिरावट आती है तो फिर गिरावट आए, तो अभी भी कंसोलिडेशन जोन पे ये घूमेगा। कौन? बैंक निफ्टी। तो नीचे भी आता है तो अगेन विल सी ए काइंड ऑफ बाइंग प्रेशर टुवर्ड्स द दिस हायर लेवल। तो देन ट्रेंड विल डिसाइड कि इसको ऊपर जाना है या इसको नीचे जाना है। तो ये फिलहाल तो अभी आप ये मान के चलो दिसंबर लास्ट तक तो ये इस रेंज पे घूमेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में जैसे कल बहुत लोग पॉजिटिव हो गए थे ऑल टाइम हाई, तो मैं तो बोल दिया था कि एच डी एफ सी बैंक में ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं बन रहा है। ठीक है, और वीकली चार्ट देखो, डूजी काइंड ऑफ कैंडल। मंथली चार्ट देखो, ठीक ठाक है, मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर हो रहा है, बट आई एम नॉट कन्विंसिंग कि और ये ऊंचा ऊपर जाएगा। और अभी अगर हम बात करें आईटी, आईटी में अगर मैं हम लोग बात करें तो आईटी एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आ चुका है। तो मैंने कल कहा था कि आईटी में, अच्छा ये वाला नहीं है, अच्छा इसमें देखते हैं, राइट। हाँ, आईटी में एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग चालू हो चुका है। तो आई फील हो सकती है कि यहाँ पे जो भी बाउंस बैक आया आईटी में, मतलब हो सकता है कि, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा जाके फिर ये बाउंस बैक आए, तो देन विल सी काइंड ऑफ इम्पल्स पैटर्न। सो आईटी में मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए वो नीचे से थोड़ी बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप, वो चीज़। तो एक चीज़ हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि निफ्टी की जो यहाँ से बाइंग सेलिंग हुआ है, तो क्या ये 2-3 डेज में ख़त्म हो गया? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक इट शुड कंटिन्यू एटलीस्ट दिसंबर 15 और दिसंबर 20 तक होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम वाइज करेक्शन। और प्राइस वाइज शुड टच एटलीस्ट 25,000 लेवल, नियर अबाउट द 25,000 लेवल। ओके, सो आई कैन टाइम वाइज, लेट्स सी, एक रफली फिगर माना आता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही तक जाएगा। देखिए 18 दिसंबर, सो आज यू ऑल नो कि ये जो 1 दिसंबर के बाद थोड़ी सी बेरिश काइंड ऑफ सिनेरियो बनेगा, तो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ बने, तो अगले जो 15 दिन आने वाला है दिसंबर का, तो वो एक दबाव रहेगा निफ्टी के ऊपर। तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद इसमें तेजी हो, या 15 दिन के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इसमें तेजी हो, और बाय 15 दिसंबर या लास्ट तक आप लेके चलो 20 दिसंबर या वहाँ तक मार्केट में वहाँ 25,000 या टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया पूरी निफ्टी के ऊपर के बात। तो कल तो वीकली वीडियो आएगा। चलिए अब बात करते हैं किसमें अरे यार ये क्या हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो हम लोग को, हाँ, तो चलिए हम लोग क्या है, सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट डाला था, सुबह सुबह मैंने ट्वीट भी डाला था, सुबह सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। तो चलिए होम पे चलते हैं, होम चल के देखते हैं कि वीडियो कहाँ है। ये देखो 4 आवर्स को, जिन लोग नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, निफ्टी लाइव एनालिसिस मेरे चैनल में आप लोग को इसमें क्या है कि बहुत लोगों का एक मैसेज आया था पर्सनली कि वो लाइव में एक बार आप एनालिसिस करके बताइए, सो दैट क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंट होगा। मार्केट आवर के बाद थोड़ी सी कोई भी बता सकता है। मैं कहा चलो ठीक है। तो ये चीज़ जिन लोग नहीं देखे, देखियो मैंने लाइव था 24,300, तो मैंने इसी वीडियो में कहा था कि इसके ऊपर अगर चल रहा है, बट यहाँ से अगर हमें डाइवर्जेंस मिलता तो अच्छी बात होती। तो बट यहाँ पे चला है तो बहुत चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है। और अगेन मतलब विदिन 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे पहुँच गया। और ये चीज़ देखो, स्वागत है। तो जैसे मैंने, ये 3 मिनट की चार्ट है, तो मैं अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन में कवर कर लो
तो जैसे मैंने कहा, ये दिस इज योर सप्लाई जोन, वी गॉट ए हेवी सेलिंग प्रोसेस एट दिस लेवल मेनी, मतलब कुछ ने देखो, हम बात करते 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 यहाँ पे देखो, ये वीडियो में आप दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट की तो नहीं बनती, बट इसके ऊपर सस्टेन करता तो बाइक बनेगा। अगर इसके आसपास, इस सपोर्ट के आसपास आके अगर डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाता है तो फिर हम लोग बाई बनाएंगे, करेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो कुछ पोस्ट नहीं करने करेंगे, के बाद सिंपल ही, वेट एंड क्योंकि वॉच सिनेरियो तब तक वही था, एंड विल वेट। ठीक है। तो ये वीडियो जिन लोग नहीं देखे वो एक बार जाके देख सकते हैं। उसके बाद बट मार्केट में तब तक क्या ना, बाइंग सिनेरियो नहीं आया था, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो बाइंग सिनेरियो नहीं आया था, तो मैंने लाइव नहीं, कम्युनिटी में जो होता है तो वहाँ पे मैसेज कर दिया था। यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो ये देखो, 4 आवर्स एगो 15 मिनट चार्ट, चाहो तो टाइम वाइज आप देख सकते हो। तो 4 आवर्स एगो में मैंने क्या पोस्ट किया था, ये चीज़ आप देख रहे हो, 24,200 एकदम से मार्केट गिरा था, एकदम से मार्केट गिरा था। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे था। फिर तो मैंने उसको 15 मिनट में कन्वर्ट किया था, और ये 15 मिनट की चार्ट है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, 15 मिनट की चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और 197,200 तब तक पोस्ट किया था, 200 समथिंग था, तो पोस्ट करते करते 197 आ चुका था। तो मैंने क्या लिखा था कि निफ्टी विल सी सेलिंग प्रेशर, क्योंकि हमें मार्केट को देख के फिर डिसीजन बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम तो बाई बोल रहे थे तो बाई में बैठेंगे, सेल बोल रहे तो सेल में बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों हमें यहाँ पे सेल में बैठ गया जब बाई की बात कर रहा था। देखो मैंने क्या लिखा, निफ्टी विल सी सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स 24,140 बिकॉज ऑफ शार्प सेलिंग प्रेशर नियर सप्लाई जोन विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस इन 15 मिनट चार्ट। बट यहाँ एक चीज यहाँ पे देखोगे तो आपको 15 मिनट चार्ट में इस पॉइंट पे तो आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, राइट, नेगेटिव डाइवर्जेंस। और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस कहाँ पे आ रहा है, मल्टीपल सप्लाई जोन पे के आसपास आ रहा है, राइट। तो जब मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास आ रहा है और एकदम से वो सेलिंग प्रेशर आया, तो डेफिनेटली मैंने यही चीज कहा था, बोल रहा था कि 24,200 के नीचे था, और एकदम से वो 24,140 किसी भी टाइम पे टच कर सकता है, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो 15 मिनट चार्ट को मैंने देख के समझ गया था, और तभी मैंने 3 मिनट्स में, ये देखो 3 मिनट्स में वो इंस्टेंट पोजीशन बनाना होता है, तो 3 मिनट्स में एकदम से टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद कोई भी पोजीशन नहीं बनाया था। चाहो तो आप देख सकते हो कमेंट, टारगेट अचीव्ड, आई थिंक वेरी सुन इट विल फिल द गैप एरिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई थिंक वेरी सुन इट विल फिल द गैप एरिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे आने के बाद मैंने ये भी कहा था ये जो गैप एरिया ना, ये बहुत जल्दी फिलअप कर देगा, और ऐसा तो हुआ ही। ये मेरा कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पे हमने 40-50 पॉइंट की मिल गया था, और उसके बाद वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, उसमें एक मैसेज किया था, चाहो तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैसेज ये था, निफ्टा देखो 1 बजे 15 मिनट के आसपास क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं, नहीं ये तो नहीं, अच्छा याद आ गया, तो वो था लाइव चार्ट में, ठीक है ना, वो था वीडियो, शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैंने बना के दिया था यहाँ पे। तो ये लिखो क्या लिखा हुआ है, बिलो 24,045 टारगेट 24,000, 28 नवंबर 12 बजे 17 मिनट को मैंने पोस्ट किया था। ये वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके देख सकते हैं। ये देखो, ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो सप्लाई जोन है अभी निफ्टी चल रहा है 24,081। तो चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्रीन कलर है, ये देखो 78 आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो पैटर्न दिख रहा है आप सबको यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैटर्न, ये बेरिश पैटर्न होता है, और ये रेजिस्टेंस के आसपास है, चाहो तो देख सकते हो। चलो इसकी बात हम लोग चार्ट में जाके करते हैं। तो ये एक बेरिश पैटर्न बनता है, और ये बेरिश पैटर्न कहाँ पे बना, ना ये जो सपोर्ट था ये अभी बन गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के आसपास ये बना। और उसके बाद अगर आप इस चार्ट को 3 मिनट के चार्ट में देखोगे तो ये 3 मिनट चार्ट में कहीं ना कहीं ये
ब्रेकडाउन का वो चीज आ रहा था, तभी मैंने कहा था 24,045 ब्रेक करेगा तो एकदम से 24,000 आ जाएगा। बट चार्ट में मैंने क्या दिखा रहा था, यहाँ पे अगर आप चीज देखोगे तो 23,960 क्या मतलब पे काइंड। मुझे दिख रहा है कि ये जो सप्लाई जोन के आसपास, सप्लाई मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो नाउ शोइंग हायर हाई काइंड ऑफ ट्रेंड, ये 3, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी द, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 23,955 960, बट मैंने उसको 24,000 बोला तो कोई बात नहीं, 24,000 भी टारगेट अचीव हो गया, 24,000 सॉरी 24,3,950 का भी टारगेट अचीव हो चुका है, 950 960 का टारगेट अचीव हो चुका है, तो दोनों का टारगेट अचीव हो चुकी है। तो करीब करीब हमें आज 150 पॉइंट्स मिल चुका है। और उसके बाद मैंने और एक पोस्ट डाला, डालते डालते ही टारगेट अचीव हो गया था। वो था कम्युनिटी बॉक्स में मैसेज, ये वीडियो बनाने का वो टाइम नहीं था। ये चीज़ देखो 1 बजे 56 मिनट में मैंने डाला था। वी गॉट ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस नियर सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास हमने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला। ये देखो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, चाहो तो आप अपनी 3 मिनट्स चार्ट में भी देख सकते हो। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखो मल्टीपल बड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है ऐसे ही के साथ, और ये डाइवर्जेंस मिला मुझे गैप एरिया के आसपास, और ये चीज़ ब्रेकआउट दिया था, तो दैट ये ब्रेकआउट 24,010 के आसपास आया था। तो ये टारगेट था कि ये इस लेवल तक आराम से आ जाएगा, तो 30-40 पॉइंट तो है ही है। तो मोटा मोटी आज देखो ट्रेडिंग ऑफ 24,000, टारगेट वुड बी 24,046 देन 24,089। तो हमने जो रिजेक्शन आया वो आया 24,075 के आसपास। तो आज हमने कितना पॉइंट कैच किए, तो करीब करीब 110-120 पॉइंट्स कैच किए इंट्राडे के सेटअप में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी की वेट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा वाला कैंडल बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये था पूरी लाइव मार्केट के ऊपर एनालिसिस। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जो मैं यूट्यूब में लाइव करके वो डालता हूँ या कम्युनिटी में, तो कोशिश करूँगा ये सारा चीज़ कम्युनिटी में मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। और लाइव उतना सही नहीं है, तो आप टाइम टू टाइम लाइव और कम्युनिटी को चेक करते रहिए। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, कब शॉर्ट की पोजीशन लेना है, कब लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो ये इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि मार्केट क्लोजिंग के बाद बताना, एनालिसिस करना बहुत ईजी होती है। मार्केट के अंदर अगर आप चीज़ों का एनालिसिस करोगे विच इज़ हेल्पफुल फॉर अदर्स, तो ये चीज़ मैंने आपको आज करके दिखाया और ये विल कंटिन्यू, वो होता रहेगा। आप कम्युनिटी और लाइव मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और मार्केट वही है, मार्केट क्लोजिंग अच्छा 3 बज गया, मुझे लगा कि 3:30 हो चुकी है। मार्केट 23,000, चलो हम लोग डेली चार्ट में आ जाते हैं। सो मार्केट में काफ़ी बड़ा सेलिंग हो चुकी है, तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने अभी जैसे कहा, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू टच 5100 लेवल। सो आई एम वेरी मतलब मुझे थोड़ी सी डर है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी विल, इफ बैंक निफ्टी विल कम डाउन देन निफ्टी को ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।